तरह से इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले, मतलब हम लोग बात कर रहे थे 200 ईयर अगो, है ना, और इन 200 ईयर अगो इंडिया के अंदर वुमन और कास्ट सिस्टम किस तरह का था, वुमेन्स की क्या कंडीशन थी, ठीक है। इसके अलावा कास्ट सिस्टम बहुत ही रिजिड था, अनटचेबिलिटी की हम लोगों ने बात की थी अपनी लास्ट क्लास में, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि जैसे जैसे ब्रिटिश या वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इंडिया के अंदर आया तो धीरे धीरे एजुकेशन पॉलिसीज में कई सारे सुधार या इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में सुधार किए गए, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को अपनाया गया। ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर कई सारी इंस्टीट्यूशंस ओपन किए। बेसिकली प्रीवियसली हम लोग कह सकते हैं ये इंस्टीट्यूशन जो थे लैंग्वेज बेस पर थे, ठीक है। जैसे हम लोगों ने बात की थी बनारस के अंदर हिंदू विश्वविद्यालय जो कि संस्कृत शिक्षा देता था। फिर हमने बात की थी मदरसा की, कई सारे मदरसा जो थे वो बॉम्बे मद्रास के अंदर खोले गए और जिसके माध्यम से अरबी और पारसी लैंग्वेज जो थी वो लोगों को सिखाना या एजुकेट करना शुरू किया गया। लेकिन फिर भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर कई सारी कमियां निकाली गई और इन कमियों के सुधार के लिए एजुकेशन सिस्टम इंडिया के अंदर आया। और इस एजुकेशन सिस्टम का सबसे अच्छा पॉजिटिव बच्चों ये इफेक्ट था कि धीरे धीरे लोगों की नॉलेज बढ़ने लगी, है ना। जैसे कल मैंने बताया था कि इंडिया में जब प्रिंटिंग प्रेस आ गई तो इस प्रिंटिंग प्रेस के कारण एक बहुत बड़ी रेंज के अंदर न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स छपना शुरू हुए, लोगों ने उनको पढ़ना शुरू किया, लोगों की नॉलेज बढ़ी, लोग अवेयर होने लगे, लोगों को ये पता चलने लगा कि एक्चुअली में हमारी सोसाइटी के अंदर ये जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है इसमें कई सारी बुराइयां है ना, और धीरे धीरे उन बुराइयों को हमको दूर करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें मैंने बताया था कि वुमेन के लिए सबसे पहली बार इंडिया में रिफॉर्म्स किए गए, ठीक है, मतलब वुमेन की कंडीशन को सुधारने की कोशिश की गई, जिसमें सबसे पहला नाम आता है बच्चों राजा राम मोहन रॉय का, जो कि इंडिया के फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर्स माने जाते हैं, मतलब भारत में सुधार करने वाले पहले लीडर थे वो, ठीक है। इसके बाद में राजा राम मोहन रॉय के बाद में खूब सारे सुधारक इंडिया में हुए जिन्होंने समाज की इन बुराइयों को दूर किया, कई सारे रिफॉर्म किए जिनकी मदद से कई नए नए कानून इंडिया के अंदर बने, ठीक है। और इसी में हम लोगों ने कल बात की थी सती सिस्टम की बच्चों, और ये जो राजा राम मोहन रॉय थे इन्होंने सबसे पहले सती सिस्टम को एबॉलिश करने के काम किया, मतलब ब्रिटिशर्स के सामने इन्होंने ये प्रपोजल रखा कि कई 100 सालों से इंडिया के अंदर जो ये सिस्टम चला आ रहा है सती सिस्टम, ये बहुत ही अमानवीय है, अनह्यूमन है, और इस सिस्टम को ये सोसाइटी की या एक सोशल इवेंट है, समाज की एक बुराई है, और इस समाज की बुराई को खत्म करना बहुत जरूरी है। ब्रिटिशर्स को भी इनकी बातों में सच्चाई लगी, काफी लंबे समय तक ये सती सिस्टम को खत्म करने के लिए अपने लेवल पर लड़ते रहे, और बाद में 1829 के अंदर राजा राम मोहन रॉय की हेल्प से ब्रिटिशर्स ने एक नया कानून पास किया जिसको सती एक्ट कहते हैं, जिसमें सती सिस्टम को हमेशा के लिए इंडिया में बंद कर दिया गया, गैर कानूनी बना दिया गया। मतलब अगर कहीं पर कोई वुमन जबरदस्ती अपनी इच्छा से सती हो रही है तो वो इलीगल माना गया, ऐसा करने पर इसको अपराध माना गया, ठीक है। तो इस तरह से राजा राम मोहन रॉय, और इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आज ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये कुछ सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने समाज में सुधार करने का काम किया, मतलब रिफॉर्म करने का काम किया, ठीक है। तो कल की क्लास से आगे हम लोग यहाँ पर पहले डिस्कस करेंगे वर्किंग टुवर्ड द चेंजेस। ये कल भी मैंने बताया था कि इंडिया के अंदर धीरे धीरे सोशल स्ट्रक्चर को चेंज किया गया, और इस चेंज में सबसे पहले जो पर्सन थे वे थे राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय का बर्थ जो है वो था कलकत्ता के अंदर, और इनका जो टाइम पीरियड है बच्चों, ठीक है, राजा राम मोहन का जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है 1772 से लेकर 1882 से 1833 इनका डेथ का और बर्थ का टाइम पीरियड है, ठीक है। ये जो राजा राम मोहन रॉय थे ये सोशल रिफॉर्म के फेवर में थे, इन्हें लग रहा था कि इंडिया के अंदर, भारत के अंदर कई सारी सोशल इविल को दूर करना चाहिए, और इसीलिए अपने इस रिफॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने एक कमेटी बनाई, अपना एक पूरा एक अलग संघ बनाया जिसको इन्होंने नाम दिया बच्चों ब्रह्म समाज, ठीक है, या फिर ब्रह्म सभा। पहले इसका नाम ब्रह्म सभा था, बाद में इसका नाम बदल के ब्रह्म समाज कर दिया गया।
इस ब्रह्म समाज के जरिए इन्होंने इंडिया के अंदर जगह जगह घूमकर लोगों को अवेयर करने का काम किया। दो चीजों की लिए इन्होंने काम किया वुमेन के फेवर में, औरतों के फेवर में। सबसे पहली बात तो इन्होंने कहा कि सती सिस्टम इंडिया के अंदर बहुत बड़ी बुराई है और सती सिस्टम को खत्म करना चाहिए। दूसरा इन्होंने फेवर किया गर्ल एजुकेशन को। इंडिया के अंदर कल भी बच्चों मैंने आपको बताया कि हमारे भारत के अंदर स्टार्टिंग में कह सकते हैं कि अगर हम ब्रिटिश और मुगल टाइम पीरियड की बात करें तो गर्ल एजुकेशन को अच्छा नहीं माना जाता था। लोगों को लगता था कि एक लड़की का काम या एक जो घर में जो बेटी है ना, जो लेडी है, उसे घर संभालना चाहिए, बाहर की दुनिया से उसको इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये चीजें लोगों के दिमाग में थी। तो गर्ल एजुकेशन को अच्छा नहीं समझा जाता था। लोगों को लगता था कि अभी घर की लड़की बाहर निकलेगी एजुकेशन के लिए तो बाहर की दुनिया देखेगी और घर के अंदर जो उसका जो मेन उसकी ड्यूटी है ना, घर की ड्यूटी जो है वो भूल जाएगी, करप्ट हो जाएगी। इस तरह के विचार लोगों के मन में थे। लेकिन राजा राममोहन रॉय का मानना था कि अगर समाज को सुधारना है, सोसाइटी में चेंज करना है, तो सबसे पहले गर्ल एजुकेशन को फेवर करना चाहिए। तो उन्होंने लड़कियों की एजुकेशन के लिए काम किया। दूसरा इन्होंने कहा बच्चों विडो रीमैरिज, मतलब देश में वे औरतें जो विधवा है, जिनके हस्बैंड नहीं है, उनको वापस शादी करनी चाहिए, उनकी वापस विवाह कर देना चाहिए, उनकी वापस रीमैरिज करनी चाहिए। क्योंकि हमारे समाज में बच्चों आज भी विडो रीमैरिज को बुरा माना जाता है। कहीं कहीं लोगों के दिमाग में ये चीज चलती है ना। लेकिन सही मायने में राजा राममोहन रॉय का कहना था कि एक औरत को अपनी जिंदगी जीने का हक है और इसीलिए उसे शादी के बाद अगर उसका हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसे रीमैरिज या उसकी वापस विवाह होना चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ को सही तरीके से जी सके। ठीक है, तो इस तरह से ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा की हेल्प से कलकत्ता में इन्होंने खूब काम किया। ब्रिटिशर्स के सामने इन्होंने अपना प्रपोजल रखा और इनकी मदद से इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट किया। इनका मानना था कि वेस्टर्न एजुकेशन लोगों के लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ज़्यादा साइंटिफिक है और लोगों के मेंटल लेवल को चेंज करेगा। ठीक है, तो इसीलिए वेस्टर्न एजुकेशन के फेवर में थे ये। दूसरी चीज इन्होंने फ्रीडम एंड एजुकेशन एंड इक्वालिटी फॉर वुमेन के लिए काम किया, मतलब औरतों को आज़ादी मिलनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा इक्वालिटी मिलनी चाहिए, मतलब सोसाइटी में जो मैन और वुमेन के बीच का जो अंतर हम लोग देखते हैं, जैसे कल हमने बात की थी बच्चों, है ना, तो ये इस तरह का अंतर नहीं होना चाहिए। सोशल लेवल पर दोनों का ही इक्वल स्टेटस होना चाहिए। ठीक है, तो आदमी और औरत मिलकर काम करें, आगे बढ़े। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने ज्यादा से ज्यादा वुमेन सेक्शन को फेवर किया। इसके बाद में देखिए दे फेवर करते थे चेंजिंग द लाइव्स ऑफ विडोज। विडोज का मतलब विधवा, है ना, तो हस्बैंड की डेथ के बाद में जो औरत होती है उसके फेवर में काम करने के लिए राजा राममोहन रॉय के अलावा भी कई सारे लोग आगे आए, जिसमें एक नाम आता है बच्चों ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। ठीक है, इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया विडोज की हेल्प करने के लिए और इन्होंने विडो रीमैरिज के लिए इंडिया के अंदर एक नया कैंपेन चलाया। इनका कहना था कि जो औरत विधवा हो जाती है उसे अपना वापस रीमैरिज करनी चाहिए ताकि उसकी एक जो लाइफ है उसे अपनी लाइफ जीने का अधिकार है, पूरी खुशी के साथ जीने का अधिकार है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे इन्होंने विडो रीमैरिज के लिए सबसे ज्यादा काम किया। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर राजा राममोहन रॉय जी थे, इन्होंने एक कैंपेन चलाया था सती सिस्टम के अगेंस्ट में, जैसा अभी मैंने बता दिया। ठीक है, तो सती सिस्टम के अगेंस्ट में इन्होंने जो ये कैंपेन चलाया था बच्चों, है ना, ये चलाया था 1829 के अंदर। ठीक है, और 1829 में इनकी हेल्प से राजा राममोहन रॉय की हेल्प से 1829 के अंदर ये सती सिस्टम पूरी तरह से बैन कर दिया गया, मतलब सती सिस्टम को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तो बच्चों यहाँ पर तो राजा राममोहन रॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन आपने देख लिया होगा। इन्होंने वुमेन के लिए, गर्ल्स के लिए, सती सिस्टम को खत्म करने के लिए बहुत काम किया, वुमेन्स की फ्रीडम के लिए काम किया, समाज में उनकी इक्वालिटी के लिए काम किया, सोशल लेवल पर वुमेन के स्ट्रक्चर को, स्टेटस को सुधारने के लिए इन लोगों ने काम किया। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए हम यहाँ पर सेकेंडली बात करेंगे बच्चों ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे राजा राममोहन रॉय की तरह ही एक बहुत ही फेमस सोशल रिफॉर्मर थे। ठीक है, और इसी के साथ में इन्होंने भी राजा राममोहन रॉय की तरह ही
गर्ल एजुकेशन को फेवर किया, विडो रीमैरिज को इन्होंने फेवर किया। ठीक है, तो एक बार यहाँ देखते हैं कि किस तरह से ईश्वर चंद्र विद्यासागर का काम रहा। तो देखिए बच्चों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे इन्होंने क्या सजेस्ट किया कि विडोज को रीमैरी, मतलब इस हमारे समाज के अंदर जो विडो है उनको रीमैरी या वापस शादी करने का पूरा अधिकार है। ठीक है, 1856 के अंदर इनकी हेल्प से एक कानून बना। ठीक है, एक लॉ पास हुआ जिसे विडो रीमैरिज एक्ट कहा गया। विडो रीमैरिज एक्ट का मतलब विधवाओं को वापस शादी करने का अधिकार दिया गया। लेकिन अचानक से हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज था। ठीक है, और इस चेंज का असर ये हुआ बच्चों कि धीरे धीरे, हालांकि कई जगह पर विडो रीमैरिज शुरू हुआ, ये सिस्टम शुरू हुआ, लेकिन फिर भी जो शादियां होती थी, जो विडो रीमैरिज करती थी, जो विधवा औरतें वापस शादी करती थी, उन्हें सोसाइटी में अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता था, है ना। समाज के अंदर उनकी वो जगह नहीं थी जो होनी चाहिए थी। ठीक है, तो कई सारी प्रॉब्लम्स इन विडो को फेस करनी पड़ती थी। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि विडो रीमैरिज कानून तो पास हुआ, लेकिन इस पर अमल करने वाले समाज के अंदर बहुत कम थे, लोग बहुत कम थे जो इस सिस्टम को फेवर करते थे। तो इस तरह का सिस्टम धीरे धीरे इंडिया के अंदर प्रिविलेज में आया। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती। बच्चों ये जो स्वामी, अच्छा ये जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे बच्चों, इन्होंने सिर्फ विडो रीमैरिज के लिए काम नहीं किया, इन्होंने गर्ल एजुकेशन को भी प्रमोट किया, है ना। और इसीलिए इन्होंने जगह जगह पर बच्चियों के पढ़ने के लिए, लड़कियों के पढ़ने के लिए स्कूल्स रीओपन किए, जहाँ पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जो वाइफ थी वो खुद पढ़ाती थी। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखिए बच्चों कि ये जो स्कूलिंग थी लड़कियों के लिए, जो स्कूल का सिस्टम शुरू किया गया था, आपको ये बता दें कि इस स्कूल सिस्टम के अंदर जो लड़कियां पढ़ती थी, है ना, उनके अंदर शुरुआती तौर के अंदर देखें तो इन स्कूल्स में लड़कियों की संख्या बहुत कम थी, नंबर्स ऑफ जो गर्ल थी वो बहुत कम थी, और लोग इसे अच्छा नहीं मानते थे, क्योंकि अभी जैसा मैंने बताया था कि लोगों को लगता था कि अगर लड़की घर के बाहर निकलेगी, स्कूल जाएगी, तो उसकी मेंटेलिटी जो है करप्ट हो जाएगी, समाज के साथ लोगों के साथ घूमना फिरना होगा उसका। तो ये इस तरह की जो दिमाग के अंदर लोगों की सोच थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि एजुकेशन लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है। और आज आप देखिए हमारी कंट्री के अंदर जो है ये एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज बन गई है। आजकल हर लड़की जो है वो पढ़ने का सपना रखती है और पढ़ भी रही है, और गवर्नमेंट भी जो है वो सपोर्ट कर रही है। ठीक है, इसके बाद में बच्चों हम लोग बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। बच्चों ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती है ना, इन्होंने वैदिक कल्चर पर बहुत काम किया, है ना। इन्होंने सबसे पहले जितने भी वेदास थे उनको पढ़ा, ग्रेट जो इपिक्स है, रामायण महाभारत और उपनिषद, सारा नॉलेज इनके पास था। और अपने एंशिएंट इंडियन कल्चर को ध्यान में रखते हुए इन्होंने वेदों की और लौटो ये एक स्लोगन दिया। और साथ में इनका भी मानना था कि समाज के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारी वैसे बुराइयां हैं, इनको दूर किया जाए। तो आर्य समाज इन्होंने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने पूरे इंडिया के अंदर जगह जगह पर घूमे और इन्होंने अपनी एक आर्य समाज बनाया। ये समाज बच्चों आपको पता है वैदिक कल्चर को पूरी तरह से फॉलो करता है। कई सारे लोग इस आर्य समाज से जुड़े हुए हैं और पूरी तरह से वैदिक कल्चर को फॉलो करते हैं, है ना। जैसे यजन करवाना और इसके अलावा मंत्र उच्चारण करना, है ना। तो ये सारी चीजें आर्य समाज में आज भी चलती है। और इसी के अलावा देखें विडो रीमैरिज को भी ये आर्य समाज सपोर्ट करता है। ठीक है, और इसी के साथ में अगर हम बात करें बच्चों गर्ल्स बी गोइंग स्कूल, अब यहाँ पर ये सबसे बड़ा चीज है। हालांकि मैं आपके साथ बात कर चुकी हूँ गर्ल एजुकेशन की, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बच्चों कि किस तरह से इंडिया के अंदर गर्ल एजुकेशन को प्रमोट किया गया। पहले लड़कियां नहीं पढ़ती थी, घर के अंदर रहती थी। अगर मान लो कोई बहुत ही अच्छी फैमिली की लड़कियां होती थी तो वो कभी स्कूल नहीं जाती थी, उनको पढ़ाने के लिए टीचर घर आता था, और वो भी लेडीज टीचर मोस्टली आते थे जो बच्चियों को पढ़ाते थे। इनकी सारी एजुकेशन घर की चार दीवारी में होती थी। ठीक है, और लोगों की सोच जो थी बच्चों, मैं अभी बता चुकी हूँ कि बहुत ही छोटी सोच लोगों की रही। लोगों को लगता था कि घर के बाहर निकलने पर बच्चियों का जो है इंटरेक्शन होगा सोसाइटी के साथ, दूसरे लोगों से घुलेंगे मिलेंगे और करप्ट होगा उनका माइंड। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें जो थी वो बेबुनियादी थी। ठीक है, गर्ल एजुकेशन के लिए राजा राममोहन
मोहन राय ने भी काम किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने काम किया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी काम किया। कई सारे स्कूल्स इंडिया के अंदर जगह जगह पर खोले गए जहाँ पर गर्ल एजुकेशन को सपोर्ट किया गया और इसी के चलते इंडिया के अंदर कई जगह पर हम लोग देखते हैं कि गर्ल एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए कई सारे लोग आगे आए। ठीक है, इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने एक बच्चों नाम दिया हुआ है रास सुंदरी देवी। ये रास सुंदरी देवी जो थी कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। इनको कभी स्कूल जाने का मौका नहीं दिया, लेकिन कहते हैं कि जो दीपक की रोशनी थी उस पर ये पढ़ती थी और इसको बहुत ही अच्छी स्कॉलर बनी, आगे जाके ये बहुत ही फेमस हुई, है ना। तो इतना इनको पढ़ाई का लगन था। ठीक है, तो एजुकेशन को लेकर लड़कियों के अंदर धीरे धीरे अवेयरनेस आने लगी, सोसाइटी के अंदर लोगों को समझ पड़ी कि हमें अपने बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ में देखें कि ये चेंज बच्चों से हिंदू कम्युनिटी में नहीं था, ये चेंज मुस्लिम कम्युनिटी में भी आया और मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर कुरान को पढ़ाना शुरू किया गया सबसे पहले लड़कियों को। तो गर्ल्स को एजुकेशन दी गई कुरान से रिलेटेड, है ना, जो अरेबिक, इसके बहाने कुरान भी सीखा और अरेबिक लैंग्वेज भी उन लोगों ने जानी। ठीक है, तो इस तरह से कुरान में भी गर्ल एजुकेशन को लेकर या वुमेन एजुकेशन को लेकर हमको आर्ग्यूमेंट देखने को मिलते हैं। तो कुरान भी सपोर्ट करता है कि जो गर्ल्स है उनको पढ़ना चाहिए। तो बच्चों इस तरह से धीरे धीरे इंडिया के अंदर ये अवेयरनेस आने लगी, कई सारे चेंज इंडिया के अंदर हमको सोशल चेंज हमको देखने को मिले, जिसका सबसे ज्यादा क्रेडिट जो है वो जाता है बच्चों राजा राम मोहन राय को। इसके बाद में कई सारे नाम आए, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले। ये कुछ ऐसी ग्रेट पर्सनालिटीज थी जिन्होंने इंडिया की पूरी सोसाइटी को सुधार के रख दिया, कई बड़े बड़े चेंज कर दिए जो कभी किसी ने सोचे भी नहीं होंगे। तो बच्चों ये थी आपकी आज की क्लास और आगे हम लोग और भी चीजें पढ़ेंगे इस क्लास से रिलेटेड, लेकिन कल। तो नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे और डिस्कस करेंगे इसी के नेक्स्ट टॉपिक को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।